एक बार एक छोटे से गांव में एक युवा साधक जिसका नाम आशुतोष था, अपने अध्यापक से दीक्षा प्राप्त कर जंगल में ध्यान और साधना के लिए गया। वह शांत स्वभाव का था और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था। उसकी साधना इतनी गहन थी कि गांव के लोग उसे आदर पूर्वक धीर साधक कहने लगे थे। वह नित्य सुबह उठकर ध्यान करता, अपने कर्मों में लीन रहता और कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता था। एक दिन ध्यान के बाद वह जंगल में टहल रहा था। चलते चलते उसकी नजर दलदल में फंसे हुए एक हिरण पर पड़ी। हिरण फंसा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। आशुतोष को उस पर दया आई। उसने तुरंत उसे बचाने का निर्णय लिया। हिरण को बचाने के लिए उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। कुछ देर की मेहनत के बाद उसने आखिरकार हिरण को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह खुद एक गहरे गड्ढे में गिर गया और उसका पैर बुरी तरह चोटिल हो गया। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में एक व्यापारी जिसका नाम रणधीर था, अपना रास्ता खो चुका था। वह एक अत्यधिक लालची और धूर्त व्यक्ति था, जिसे केवल अपने धन और संपत्ति की चिंता रहती थी। चलने के दौरान उसने उसी धसान के पास से गुजरते हुए हिरण को देखा, जो अभी तक थोड़ा विचलित था। रणधीर ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और सीधा उसे पार करते हुए आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने वहां खोदकर देखा तो उसे एक बेशकीमती सोने की मुद्राओं से भरी हुई थैली मिली। रणधीर इस अनपेक्षित लाभ से अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह सोचने लगा कि उसकी चतुराई से ही उसे यह धन प्राप्त हुआ है। वह मन ही मन हंसने लगा, मैंने बिना किसी प्रयास के इतना सारा धन कमा लिया और वो साधु तो बेकार ही मेहनत करता रहा। समय बाद नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, ये कैसी लीला है? रणधीर जैसे लालची और स्वार्थी व्यक्ति को इतनी बड़ी संपत्ति मिल गई, जबकि साधक आशुतोष, जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे चोट मिल गई। ये न्याय नहीं है। क्या अब कर्मों का कोई मोल नहीं रहा? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, जो तुम देख रहे हो वह केवल सतही दृष्टि है। हर एक व्यक्ति के कर्मों का फल निश्चित होता है, लेकिन वह कब और कैसे मिलेगा, यह समय और भाग्य पर निर्भर करता है। रणधीर को अपने कर्मों का फल मिलना अभी बाकी है। उसे ये मुद्राएं भाग्य के अनुसार मिली, लेकिन उसका लालच और स्वार्थ उसे जल्द ही दुख में डाल देगा। नारद ने पूछा, लेकिन प्रभु, आशुतोष जैसे धर्मात्मा को क्यों कष्ट मिला? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आशुतोष के भाग्य में उस दिन कुछ बड़ी विपदा लिखी थी, लेकिन उसने हिरण को बचाकर अपने पुण्य बढ़ा लिए और उस विपदा को केवल एक मामूली चोट में बदल दिया। इसी तरह हर इंसान के कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो हम आज देखते हैं वह केवल एक छोटा सा हिस्सा होता है। परिणाम समय के साथ स्पष्ट होते हैं। कुछ दिनों बाद रणधीर को उसकी लालच का परिणाम मिला। उसे अपने नए धन पर इतना गर्व हुआ कि उसने व्यापार में बड़ा जोखिम उठाया और सारे धन को एक ही सौदे में लगा दिया। दुर्भाग्य से वह सौदा विफल हो गया और रणधीर न केवल अपनी मुद्राएं बल्कि अपनी पहले से जमा की हुई सारी संपत्ति भी खो बैठा। अंततः उसे समझ आया कि उसका लालच ही उसकी बर्बादी का कारण था। दूसरी ओर आशुतोष की चोट ठीक हो गई और गांव के लोग उसकी सेवा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे गांव के प्रमुख धार्मिक नेता के रूप में सम्मानित किया। वह अब गांव में शिक्षा और नैतिकता का प्रचार करने लगा और उसका जीवन धन्य हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म और भाग्य आपस में जुड़े होते हैं। जो भी हम करते हैं उसका प्रत्यक्ष परिणाम भले ही तुरंत न मिले, परंतु समय के साथ हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छा कर्म हमें न केवल पुण्य देता है, बल्कि हमारे भाग्य को भी सुधारता है। हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि अंततः वही हमें सच्ची सुख शांति प्रदान करता है।